ओके, तो आज हम स्पीकिंग के फिलर्स की बात करेंगे। स्पीकिंग फिलर्स क्या होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं होती और उनके माइंड में आइडियाज़ नहीं आते, और जब उनके माइंड में आइडियाज़ नहीं आते तो वो स्टॉप कर जाते हैं और उनके पॉजेज़ आ जाते हैं। तो पॉजेज़ आने से बेटर है कि हम वहाँ पे कुछ फिलर्स यूज़ कर लें। तो आज मैं आपको कुछ फिलर्स बताऊँगी जो आप यूज़ कर सकते हो। और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हम अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में भूल जाते हैं और हमें अपनी लैंग्वेज में याद होता है, तो हम वहाँ पे कौन सी लाइन्स यूज़ कर सकते हैं। देखो, एग्ज़ामिनर ने हमारा इंग्लिश का लेवल चेक करना है। अगर हम एग्ज़ामिनर को इंग्लिश में बोल के यही कह सकते हैं कि हम इसका मीनिंग भूल गए, तो इट मीन हमने पॉज तो नहीं लिया, हमने स्टॉप तो नहीं किया, हमने एग्ज़ामिनर को इंग्लिश में बोल के बता दिया कि मुझे इसका मीनिंग याद नहीं है, मैं जे वाला वर्ड स्किप कर गया और मैं जे वाला वर्ड भूल गया हूँ। अगर हम यही बात उसको इंग्लिश में बोल के बता दें तो एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि इनकी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा है। तो आज मैं आपको फिलर्स बताती हूँ। फर्स्ट फिलर है हमारा अनडाउटली और एब्सोल्युटली। जब हम किसी आंसर के लिए 100% श्योर होते हैं कि ये ऐसा ही है, तो हम अनडाउटली और एब्सोल्युटली यूज़ कर सकते हैं। और हम डेफिनेटली, सर्टेनली भी यूज़ कर सकते हैं। जो लिंकर्स है कि हमने आंसर को स्टार्ट कैसे करना है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि हमारे लिंकर्स रिपीट हो जाते हैं, हम वेल अगेन एंड अगेन बोलते जाते हैं, तो आप जे वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एक्चुअली, बेसिकली एंड सीरियसली। नेक्स्ट है हमारा अनफॉर्चुनेटली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट। तो ये हमारे फिलर्स हैं जो कि हम पार्ट 1 के क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ कहीं पे भी जहाँ पे हमने लाइन को कनेक्ट करना है और हमारे पॉजेज आ रहे हैं और हमने नेक्स्ट कुछ स्टार्ट करना है, नेक्स्ट रीज़न स्टार्ट करना है, नेक्स्ट आइडिया स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब हम फॉलोअप्स की बात करें तो फॉलोअप्स में हमें आंसर भी लॉन्ग देना पड़ता है, लेंथ में देना पड़ता है, और सम टाइम हमारे पास आइडियाज़ नहीं आते, तो वहाँ पे भी पॉज लेने से बेटर है कि हम जे वाली लाइंस बोल सकते हैं, और जब तक हम जे वाली लाइंस बोलेंगे हमारे माइंड में बेटर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी। और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट का है बट आपको उसके रिलेटेड अभी आइडियाज़ नहीं आ रहे माइंड में, तो आप बोल सकते हो दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और जब तक आप इसको बोलोगे तब तक आपके माइंड में आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको इंटरेस्टिंग बोलते हैं, बट ये इंटरेस्टिंग होता है और इसको सही वे से प्रोनाउंस करने के भी हमें एक्स्ट्रा स्कोरिंग मिलती है। डोंट वरी, वो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी कि किस वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, और हम एक्स्ट्रा 2.25 बैंड गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है दैट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें समझ नहीं आते, तो उसको भी पॉज लेने से बेटर है, आंसर को ऐसे ही छोड़ने से बेटर है कि हम एग्ज़ामिनर को बता दें कि हमें ये डिफ़िकल्ट लगता है, ताकि एग्ज़ामिनर को ऐसा ना हो कि उन्होंने आंसर नहीं दिया। एग्ज़ामिनर ने इंग्लिश लैंग्वेज चेक करनी है आपकी, तो उनको पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट इंग्लिश में ही बोल के मुझे बता सकता है कि मेरे पास इसका आइडिया नहीं है, डिफ़िकल्ट है, तो डेफिनेटली उसको इंग्लिश आती है, बिकॉज उनको हमारे आइडियाज़ तक कोई मतलब नहीं है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज तक मतलब है। नेक्स्ट है दैट्स डिफ़िकल्ट टू से, तो हम जे भी बोल सकते हैं। और सम टाइम ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता, हमारे से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट बिफोर, कि मैंने ये कभी नहीं सोचा, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, आई नीड अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू थिंक दैट, मुझे सोचने के लिए कुछ सेकेंड्स चाहिए, तो हम जे वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जे फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ामिनर को बोल के बता दें कि मैंने कभी सोचा नहीं, मुझे सोचने के लिए कुछ सेकेंड्स चाहिए, पॉज लेने से बेटर है हम उन्हें बोल दें हमें सेकंड्स चाहिए, जब तक जे लाइन बोलेंगे हमारे माइंड में आइडियाज़ आ जाएंगे। और सम टाइम हम किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, आप वहाँ पे बोल सकते हो आई एम नॉट श्योर व्हाट टू से हियर, कि मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या बोलूँ, उसके बाद जो माइंड में आइडिया आता है बोल दो। नेक्स्ट है देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट आई कुड से हियर। ये हमने तब यूज़ करना है अगर हमें लगता है कि किसी
क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 2-3 रीजन जहाँ फॉलो अप में, तो आप जे वाली लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कंफ्यूज्ड फीलिंग्स। समटाइम ऐसा होता है ना कि हम बोथ व्यूज़ की साइड होते हैं, हमें पता नहीं चलता किसके रिलेटेड हम ओपिनियन दें, तो हम बोल सकते हैं आई हैव अ मिक्स्ड फीलिंग्स, आई हैव अ मिक्स्ड व्यूज़, इट इज़ हार्ड टू जनरलाइज, इट इज़ हार्ड टू चूज़ वन ओवर अदर, इट इज़ हार्ड टू बी सेलेक्टिव, इट इज़ हार्ड टू गिव प्रायोरिटी टू वन। तो इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो कि मेरी मिक्स फीलिंग है और मेरा मिक्स व्यूज़ है, जहाँ मेरे लिए एक को सिलेक्ट करना डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए एक को प्रायोरिटी देना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है यू जस्ट थॉट ऑफ अ बेटर आइडिया। सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक आइडिया बोल देते हैं, एक रीज़न बोल देते हैं और हमें बाद में लगता है कि मैं इससे भी अच्छा बोल सकता था, जब बोल सकती थी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उस पॉइंट को स्किप नहीं करना, आप बाद में जे वाले लिंकर्स ऐड करके बोल सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो उनसे पता चल जाएगा कि पहले आपने रीज़न से बता दिए और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जी है। और जहाँ आप जे भी बोल सकते हो, जो रीज़न बोलने थे बोल दिए, आपके माइंड में बेटर आइडिया आ गया बाद में, तो आप बोल सकते हो एंड आई शुड ऐड दैट। और आप जे भी बोल सकते हो एंड अनदर थिंग वुड बी दैट। और जे फ्रेज भी यूज़ कर सकते हो बट ऑल्सो देर इज़ समथिंग एल्स टू कंसीडर, जहाँ पे कुछ और भी है कंसीडर करने के लिए। तो अब इसमें से कोई भी लाइन यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ ब्लेम मी, अगर आप इन लाइन को यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्कोरिंग आएगी। एग्जामिनर सोचेगा कि जो स्टूडेंट इंग्लिश में बोल के मुझे जे बता सकता है कि मैं जे वर्ड भूल गया, जहाँ पे जे बोलना था, जे बेटर आइडिया था, इसका मीनिंग भूल गया, तो एग्ज़ामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आपको इंग्लिश आती है और हमें इंग्लिश लैंग्वेज के स्कोर मिलते हैं। नेक्स्ट है फॉरगेट द वर्ड। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ ऐसी लाइंस होते हैं कि हम वर्ड भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको कोई क्यू कार्ड आ जाए, डिस्क्राइब अ फॉरेन फूड यू हैव एवर ट्राइड। फॉरेन फूड आपने ट्राई किया था, बट आपने ट्राई किया था जहाँ आप फेक स्टोरी बना रहे हो, आपको उसका नेम नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरी ज़ुबान पे ही था, और क्या था उसका मीनिंग मैं भूल गया, तो आप बोल सकते हो सॉरी इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। सीरियसली इस लाइन से एग्ज़ामिनर इम्प्रेस हो जाएगा कि जे पर्सन ने जहाँ पे पॉज नहीं लिया, जहाँ ऐसा नहीं कि क्यू कार्ड ही नहीं बोला कि मेरे माइंड में आइडिया नहीं है, कि उसने जस्ट क्लियर कर दिया कि स्किप हो गया है मेरी टंग से कि इसका मीनिंग क्या था। नेक्स्ट है सॉरी आई फॉरगॉट द वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप जे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है एंड द आंसर। सम टाइम क्या होता है कि हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर फिनिश हो जाता है और एग्ज़ामिनर अभी भी हमारी तरफ देख रहा होता है, तो उनको पता नहीं चलता कि हमने आंसर की एंडिंग कर दी या नहीं कर दी, तो आप जे वाली लाइन्स यूज़ कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है? इसका एक तो बेनिफिट ये है कि एग्ज़ामिनर को क्लियर हो जाएगा कि हमने आंसर की एंडिंग कर दी है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो फॉलो अप में हमें लेंथ में आंसर देना पड़ता है और हमारे पास लेंथ में आइडियाज़ नहीं होते, तो इस लाइन को ऐड करने से हमारा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और हमारी थोड़ी सी वर्ड लिमिट इंक्रीज़ हो जाएगी, और तो इससे भी हमारा बेनिफिट हो जाएगा, हम आंसर की लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? सो माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज़, जैसे कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया और जब हमने एंडिंग करनी है तो जे बोल सकते हैं सो माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज़। और हम जे भी बोल सकते हैं एंड आई सपोज दैट्स माई मेन पॉइंट, तो इसको एंडिंग करके बोल सकते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि जो मेरा मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। एंड फाइनली आई वुड से दैट, कि मैं फाइनली यही बोल सकती हूँ। जब आप जे भी बोल सकते हैं एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से, कि यही था जो मैंने बोलना था। तो प्लीज़ ब्लेम मी, आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन, these phrases are very beneficial for you if you want to get good score in your real IELTS exam. So try to use these kind of phrases. Okay, thank you.